देखो बेटा क्वेश्चन देखेंगे हम। ए पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 equal parts, ठीक है। These parts are then connected in parallel. If the equivalent resistance of the combination is r dash, then the ratio of r by r dash, ठीक है ना। देखो बेटा हम क्या कर दिए इधर, एक रेजिस्टेंस है, वायर का रेजिस्टेंस, एक वायर था, मान लो एक वायर था, ऐसे एक वायर था, इसको मैंने क्या करा, ऐसे इतना बड़ा लेंथ मान लो, ठीक है। ये बड़ा लेंथ वायर को मैंने 5 इक्वल पार्ट से कट कर दिया, 1 2 3 4 5 ऐसे इक्वल पार्ट से कट कर दिया, ठीक है ना। अब इसको सबको क्या कर दिया मैंने, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। सो हमको क्या निकालना, पुरानी रेजिस्टेंस का वैल्यू आर है, अब नया रेजिस्टेंस की वैल्यू आर डैश है, तो पैरेलल कनेक्ट करने के बाद देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ आर बाय आर डैश, ये है हमको फाइंड आउट करना, ठीक है। सो पुरानी रेजिस्टेंस मतलब देखो बेटा केस वन में क्या था, मेरा पुरानी रेजिस्टेंस है ना, एक सिंगल रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस क्या था बेटा, आर मान लिया। अब केस 2 में मैंने क्या कर दिया, ये रेजिस्टेंस को 5 इक्वल लेंथ काटा, हमको पता है आर प्रोपोर्शनल टू क्या बेटा, आर प्रोपोर्शनल टू क्या है, आर प्रोपोर्शनल टू एल है, सही है ना। आप एल को क्या कर दिया अपने, टोटल एल, ये पहले टोटल एल था, पहले लेंथ का केस 1 में पुरानी लेंथ कितना था, टोटल लेंथ केस 1 का टोटल एल लेंथ मान लो, टोटल एल लेंथ था, ठीक है केस 1 में। ये एल लेंथ को मैंने क्या कर दिया, 5 पार्ट कर दिया, सो एल बाई 5 कर दिया। सो एल बाई 5 किया तो आर भी क्या हो जाएंगे, आर बाई 5 हो जाएंगे ना, बिकॉज आर प्रोपोर्शनल टू रो एल बाई ए, आई मीन आर इक्वल टू रो एल बाई ए, सो आर प्रोपोर्शनल टू एल है, बिकॉज एरिया में कुछ भी नहीं कर रहे हैं हमने, सो आर प्रोपोर्शनल एल है, एल को एल बाई 5 कर दिया तो आर भी क्या हो जाएंगे, आर बाई 5 हो जाएंगे, विच मीन पहले मेरे पास एक सिंगल रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू आर था, अब मेरे पास 5 छोटे छोटे रेजिस्टेंस है, कट करने के बाद सबका वैल्यू क्या है, आर बाई 5, आर बाई 5, आर बाई 5, आर बाई 5, सही बात समझे। सो ये आर बाई 5 रेजिस्टेंस को मैंने कैसे कनेक्ट कर दी बेटा, पैरेलल में, देखो 1 2 3 4 5, ये 5 आर बाई 5 वाले रेजिस्टेंस को मैंने अब कैसे कनेक्ट कर दिया, पैरेलल। सो आर बाई 5, आर बाई 5, आर बाई 5, है ना, R by 5 and R by 5, ठीक है ना। अब व्हाट विल बी द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ये ना क्वेश्चन। देखो अब क्या है इसका रेजिस्टेंस, मान लो ये टर्मिनल ए मान लो, ये टर्मिनल बी मान लो, सो ये एंड बी की रेजिस्टेंस कितने, बीच का रेजिस्टेंस कितना है, देखो 1 बाई इक्वेशन है ना, 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 के हिसाब से तो क्या आ गया, R बाई 5 प्लस 1 बाई R2 हिसाब से क्या आ गया, R